कैसो के बताई करैनी हो रहा ये जगती हूँ पगौती थोड़ा। राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, 3 कदम पूरे करने के लिए संसार छोटा पड़ गया। वो आज मांग रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, बात करना बंद कर दो। केवट ने कही महाराज मैं नाव तो इसलिए नहीं लाऊंगा कि तुम्हारे शरीर में बीमारी है, तुम्हारे शरीर में रोग है। लक्ष्मण ने कही ने घत्तिका बिगड़ गई है, वो तो भैया रोगी बता रहे हो। महाराज मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, छुअत सिला भई नार सुहाई और पाहन तेन काठ। महाराज मैं जिसने तुम्हारे पाए के लगवे थे पत्थर की सिला औरत बन गई जी तो काट की है ना। भैया ने कहा हमें पल्ली पार जानो इसलिए कह रहे थे हम। तो केवट ने कही महाराज अगर बैठना चाहते हो तो एक मेरी शर्त है तुमसे। शर्त है कौन सी? क्या नाम था? रामपाल सिंह। श्रीमान रामपाल सिंह जी 110 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से हमें पुरस्कार में दिए हैं, धन्यवाद। अरे जब तक और चरणामृत नाले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा, जब तक चरणामृत नहीं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। हाथ जोड़ के बोल रहो एक भेद बताऊंगा, हाथ जोड़ी बोली रहो भेद बताऊंगा। और नाभ किनारे भई स्वामी तो भूख न मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। और नाभ किनारे भई स्वामी तो भूख न मर जाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। व्यासपीठ के माध्यम से 250 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया। पवन यादव, कमला कोठी, कायमगंज। ठीक है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। महाराज सुनो, बीमारी कहाँ है? बीमारी आता है पैरों में, तो पैर धोबा लो। केवट कितना चतुर था, भगवान राम कह रहे भैया धोए लो। एक बड़े से कठौता में जल भर के लाया, श्री राम को खड़ा किया, पैर धोए, चरणामृत बनाया और पूरे परिवार को खड़ा कर दिया, सबको बांट दिया, कोई रह न जावे, सबका उद्धार कर रहा है। और जब चरणामृत सबको दे दिया तब कहीं महाराज आ जाओ, चलो बैठो। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और गोहराज चारों जब नाव में बैठ के चले, यहां से चाचा सुमंत लौट, यहां से लौट गए और जैसी नाव चली और बीच में आई, राजेश्वर सिंह फौजी ध्यान करो, नाव वाव किराओ कब मांगतो है, जब नाव बीच में आता है तब मांगता हो, जो मांगे वो 100 देनों पर है उत्तराखंड। तो जैसी नाव बीच में आई, अब केवट ने नेक नाव हिलाई। भगवान राम बोले, ओ भैया क्या कर रहे हो, हिलाओ मत, पल्ली पार उतार दो। केवट ने की तो तुम्हें डर लग रहा है,
तो प्रभु एक काम करो, अगर तुम्हें भय लग रहा है तो अपने दो हाथ में सिर पे धर लो। बाहर एक केवट तेरी चतुराई क्या है, जिसकी एक उंगली उठने से 14 भवन तर सकते हो, आज दोनों ही हाथ सिर पर रखवा लिए। और जो नाव चली पल्ली पार पर ना पहुंच पाई तो तक मुरकाई दी। अब इतना ना आ पाई तो मुरकाई दी। बन नाव के चक्कर लगाए, केवट ने की भैया पल्ली पार उतारो ना, क्या कर रहे हो जे? केवट ने कही कूद मत भरियो, तुम पैर वो नहीं जानता हो। और ध्यान रखना क्यों कह रहा है वो तैरना नहीं जानते। भगवान हमेशा भक्तों की भक्ति में इतना डूब गया है कि उसे तैरना आता ही नहीं है। फिर कहीं महाराज जी बताओ, तुम बार बार कह रहे हो कि पल्ली पार उतारो, तो तुम्हें वनवास कितने दिन को मिला है? भगवान राम ने की 14 वर्ष 14 साल वनवास 14 ही साल को मिला है क्या? तो फिर एक आध साल नाम में ही बैठे रहो। तुम्हें तो 14 ही साल तो काटनी है। इतना प्यार करता था। ध्यान रखना, जब नाव को उस पार लेकर के पहुंचाए, अब उसकी एक चतुराई और है। आपने देखा होगा परीक्षित जी, तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुम्हें सराय पे मिल जाए तो उनसे नमस्ते राम राम वही तो करो, ही ना मिलेंगे क्या? उनसे जी कह दोगे कि चलो 79 में चलो, तब तुम्हें तो राम राम करेंगे। ऐसा ही तो होगा। लेकिन केवट इधर जब मिला है तो न नमस्ते किया न प्रणाम किया, कुछ नहीं कहा। और जब उते उतारते अरे के बात उतारी, अच्छा अच्छा, हमारे प्रबल डॉक्टर साहब जी के मामा जी हैं संजीव कुमार, हुसूपुर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है इन्होंने हमें व्यासपीठ के माध्यम से। ठीक जी साहब। हेलो, 5000 रुपए भागवत कथा में दान है। 500 रुपए पुरस्कार हमारे लिए, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को श्रीमान राजपाल सिंह दरोगा जी 79 से, जो यज्ञपति बने हैं। धन्यवाद। अब सुनो फौजी, हम बता रहे थे कि तुम्हें कोई तुम्हारा रिश्तेदार अगर मिलता है, जहां मिले हो तहीं तो नमस्ते करो। के बाद जी कह देगा कि तू चल हमारे घर है, तब तो राम राम करेंगे। लेकिन यही हुआ, केवट ने इधर जब मिला है तो न नमस्ते की न प्रणाम की। और जब उतारते अरे के बात उतारी दंडवत कीना, और सकुचे राम नहीं कछु दीना। अब भगवान राम उतर तो गए, पर मन में शंका भई के बच्चों उतराई तो कछ दैया ना। अब का दे? जब चारों लोगों को देखी, ध्यान रखना जेब जब खाली होती है तो परिस्थिति कैसी होती है ये भगवान राम बता रहे हैं। अब चारों तरफ देखा, लेकिन सुना बहनें और माताएं सब ध्यान से, तुम्हें पति के प्रति कैसा होना चाहिए। सीता जी की नजर पड़ गई, सीता जी की नजर पड़ गई भगवान श्री राम के ऊपर। और तब अरे पिया ही की सिया जान नहारी, मणि मुदरी मणि मुदिता उतारी। राम सिया राम बोला, राम सिया राम, राम सिया राम बोला। चेहरा की ना है,
माता जी बहनियों सब तुम ध्यान से सुनियो, तुम्हारा धर्म तो तब है तब पति के मन की जान ले। पिए ही की हृदय की बात को सीता जी समझ गई और उसी समय वो मुद्र का उतारी अंगूठी और तब के लिए महाराज बिल्कुल सोच मत करो, जाए जाए। और जेई नौबत अगर आज होती जो राम के सामने आई और एक अंगूठी का उतरे तो वो माई के बारी होती तो आज 1 मिनट में कह दी जाती कि सभी तो बाप में ताई ने छिनवाई लगी जे मेरी पापा की दही अंगूठी से ताऊ दे दूं, लेकिन नहीं, आज वो मुद्रिका भगवान राम के हाथ में दे दी। ले प्रभु उतराई दे दो। तो भगवान राम कह रहे हैं क्या के कहीं कृपालु ले उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम सिया राम बोलो। महाराज भगवान राम कहने केवट से भैया ले पई उतराई ले लो। केवट ने कि प्रभु बहुत तौहीन कर दी। क्यों कि स्टाफ को मामलो है महाराज, हम तो एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण ने कही घर की फूट जाते कहते हैं कि वो तो बिरादरी को बननो है। वो सोता बंद हो। केवट सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और केवट की जो सोच है वो बता रहा है किन से, भगवान राम की आंखों में बता रहा है, वो आंखों में। और देखो केवट की जो सोच भगवान श्री राम के आंखों में बताई वो सबको अच्छी लगे तो प्रेम से जोर से ताली श्री राम के नाम की बजाना। तब कही केवट ने प्रभु स्टाफ का मामला इसलिए है कि आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने पार कर दिया है, और ज्यादा प्यारे घाट पे आ जाओ तादन तुम पार कर दिया। स्टाफ का मामला महाराज बिरादरी की बात। और तुम कह रहे हो उतराई लो, तो आज वो इतनी उतराई मिली है कब नहीं मिले। क्या कह रहा केवट, आंखों में आंसू भरे के आज नाथ में कहा न पावा मिटे दोष दुखदार दबावा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना केवट ने कही कि आज नाथ में कहा न पावा मिटे दोष। मारा दोष और दुख और गरीबी, ये तीनों ही चीज मिट गई। आज मुझे इतना मिला है और फिर भी प्रभु तुम्हें ये संकोच है कि मैंने उतराई नहीं दी, तो आज तो लूंगा, आज नहीं लूंगा। क्या लिखा फिर के फिरती मारा नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम राम सिया राम बोलो। महाराज फिर तुम अगर लौट के कुछ देना चाहो वो प्रसाद में ले सकता हूं, लेकिन इस समय नहीं लूंगा प्रभु, बेइज्जती हो जाएगी मेरी बहुत। भगवान राम सीता लक्ष्मण गुहराज आगे चले। चित्रकूट में जिस समय वास किया था भरत और शत्रुघ्न अब आए हैं अयोध्या में। अब और जैसे ही भरत को पता चला था कि मेरे भैया राम को वनवास हो गया है, ध्यान रखना भरत जैसा भाई आज तक पैदा नहीं हुआ। पित हित भरत कीन जस करनी और 100 मुख लाख जाए ना। भरत ने वो काम किया। और सबसे पहली बात है रामायण ये सिखाती है, आज हम स्वयं गलती करते हैं और वह गलती को भी अपनी को स्वीकार नहीं करते। करते हैं नहीं करते, गलती करके स्वीकार नहीं करते, लेकिन भरत उस गलती को स्वीकार कर जाते हैं जो गलती भरत ने की नहीं।
नहीं की, वो दोष भरत पर लगा था। और जैसे पता चला कि भगवान राम वन को चले गए तो भरत के आंखों में आंसू, रोए गए। और जब पता चला था कि केकई ने वनवास मांगा है तो महतारी के सामने जाकर के वो शब्द बोल गए थे जो भरत को नहीं बोलने थे। क्या बोले? के मात मेरी बैरन है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। मात मेरी बैरन है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। मात मेरी बैरन है गई, अरे बैरन है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। चारों ओर मैंने नजर घुमाई, चारों ओर मैंने नजरी घुमाई, सब पर जा मोई रोबत पाई, सब पर जाए रोवती पाई। पूरी सब सुनी रह गई, पूरी सब सुनी रह गई, बनकू पठाई दे भैया राम। पूरी सब सुनी रही गई, बनकू पठाई दे भैया राम। मात मेरी बैरनी है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। मांगत पर दिया भई न पीरा, मांगत बरजी भई न पीरा, परी न जीव पर न मोह कीरा, भई न जीव पर न मोह कीरा। मुसीबत दूनी दे गई, बनकू पठाई दे भैया राम। मुसीबत सुनी दे गई, बनकू पठाई दे भैया राम। माता मेरी बैरनी है गई, अरे बैरनी है गई, बनकू पठाई दे भैया राम। ध्यान रखना, भरत को कष्ट हुआ तो भरत अपनी महतारी के सामने एक शब्द कहते हैं, मैया तेने मेरे भैया राम को वनवास मांगा तो तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, जीव नहीं जरी। हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भई सो विधते पेशन। मैया तेने वो काम किया, वही काम तो तेने किया और वही काम तेरी महतारी ने किया। जननी तू, जननी भाई, वही गुण अपनाया जो तेरी महतारी ने अपनाया। ध्यान रखना, महतारी का गुण कौन सा था? केकई अश्वपति महाराज की लड़की थी। सभी ध्यान से सुनना, बेटी में असर जो चला जाता है वो महतारी का जरूर जाएगा, 100% जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार महाराज केकई के जो पिता थे वो जंगल में जाकर तपस्या की, और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था तो ये कहा क्या तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो, मांग लो। तो राजा अश्वपति ने मांगा क्या था? क्या मांगा था केकई के बाप ने? ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के खड़े हुए। भरत जी बता रहे हैं कि तुम्हारी महतारी ने क्या काम किया, वही तुमने कर दिया। तो राजा जब तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी से मांगा क्या था? सुनो पिता धरि ध्यान, अरे के पूर्ण कर दे आशा को। मोई इतनो देव बरदान समझ लू जीवन भाषा को। कोई इतना देव बरदान समझ लो जीवन भाषा को। इतना देव बरदान समझ लो। देखिए ये शिक्षा देती है कथा यहाँ की। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुनना।
क्रोध कितना भी आए पर कभी जिद मत करना। जिद तुम्हारी बहुत नीचा ले जा सकती है तुम्हें। आज राजा कह रहे महाराज वो जी वरदान दो कि जितने ये जीव हैं संसार में ते आपस में जो बात करें उन्हीं में समझ लो। कबूतर कबूतर से क्या कह रहा है, चीटा चीटी से क्या कह रहा है, भैंस भैंस से क्या कह रही है, बैल बैल से क्या कह रहा है। ये जीव भी आपस में बात करते हैं लेकिन इनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते। तो जब भाषा में समझ लू इतना वरदान दे दो। ए ब्रह्मा जी ने कही महाराज जी का मांगो तुमने, सृष्टि को नियम ही टूट जावे और कुछ मांग लो महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, जे ही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने की सुनो मैं वरदान तो दे रहा हूं तुम्हें, तुम जीव जितने भी संसार में हैं सबकी भाषा समझ सकते हो, पर राजन एक बात ध्यान से सुन लियो। कौन सी? सुनो भूप धरि ध्यान के मालिक बन जाओ जंतर के। अरे के मालिक बन जाओ जंतर के। ताऊत कावे जो भेद भूप है जाओगे पत्थर के। ओए काऊते का जो भेद भूप है जाओगे पत्थर के। ओए काऊते का जो भेद भूप है। मारा ध्यान से सुन लो, अगर तुमने जी बात किसी को बता दी उसी समय पत्थर के हो जाओगे। वरदान दे दिया जाओ भाषा समझ जाओ। राजा लौट के अपने घर चले गए, किसी को वो भेद नहीं बताया, नहीं बताया। तो एक दिन राजा और रानी कैकेयी की माता पिता दोनों पलंग पे बैठे थे। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुनना, जिद क्या कर सकती है ये कथा तुम्हें बता रही है। तो जब दोनों ही पलंग पे बैठे थे तो उस भवन में आया कौन है? कौन आया था धरती पे? दोनों गए जब